आप सभी लोगों का दशानन में स्वागत है। आज हमारे शो अपराध के रिकॉर्ड में एपिसोड 2 में आपको D2 गैंग के दुश्मनों के बारे में बताया जाएगा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जब किसी का कद बढ़ जाता है तो उसी के साथ साथ उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। इस बीच वर्ष 2000 D2 गैंग के एक नए दुश्मन का उदय हो गया। नाम था जावेद, निवासी चमनगंज। जानकारों की माने तो होटल में काम करने वाले जावेद के बहनोई के मकान पर नईम के एक करीबी रिश्तेदार ने कब्जा कर लिया था। जावेद ने विरोध किया तो D2 गिरोह ने जावेद की काफी बेइज्जती कर पिटाई की थी। इसका बदला जावेद ने न्यायिक रिमांड पर लाए गए रफ़ी की हत्या करके ली। इससे पहले जावेद दिन दहाड़े कचहरी परिसर में D2 सरगना पर बमों से हमला कर सनसनी फैला चुका था। D2 गैंग की कादिर और साबिर गिरोह से दुश्मनी भी खूब चली थी। दोनों के बीच कई बार गैंग वॉर में गोलियां और बम भी चले। बात D2 गैंग की करें तो वकील और रहीम से जमीनों पर कब्जे, असलहों की अवैध बिक्री, रंगदारी वसूली और शूटर्स को लेकर लंबे समय तक खूनी रंजिश चली। 90 के दशक में D2 गिरोह की जड़ें मुंबई बम धमाकों के आरोपी मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के आपराधिक कुनबे से भी जुड़ गई। वर्ष 2004 तक D2 गैंग आतंक का पर्याय बन चुका था। गैंग के सरगना नईम अहमद समेत तमाम गुर्गों की दहशतगर्दी कानपुर से बाहर आसपास के जनपदों में भी बढ़ गई। वर्ष 2004 किदवई नगर थाने के तत्कालीन एसओ श्रीकांत शुक्ला ने एनकाउंटर में गिरोह के सरगना बल्लू को मार गिराया। तब तक ये गिरोह करीब 30 साल पुराना हो चुका था। बल्लू के मारे जाने के बाद गिरोह बैकफुट पर आ गया। बल्लू का मारा जाना गिरोह के लिए बड़े सदमे की तरह था। बल्लू का एनकाउंटर करने के बाद ऋषिकांत शुक्ला गिरोह के पीछे पड़ गए। गैंग के कई बदमाश उन्होंने उठाए, लेकिन रफ़ी और नईम लगातार बचते रहे। यूं कहें कि दोनों काफी समय के लिए अंडरग्राउंड रहे। सरगना बल्लू का एनकाउंटर में मारा जाना गिरोह के लिए बड़ा झटका था। बल्लू के भाई नईम और रफ़ी कई लोगों पर मुखबरी की आशंका करने लगे। इसी चक्कर में गिरोह ने महज कुछ महीनों में ताबड़तोड़ हत्या की, 5 बड़ी वारदातें कर डाली। बल्लू के मारे जाने के बाद गिरोह की कमान रफ़ी और नईम ने संभाल ली। इसके बाद गिरोह ने शहर के प्रॉपर्टी डीलरों से उगाही शुरू कर दी। इस बीच गिरोह के ताल्लुक हैदराबाद के एक बड़े तंबाकू व्यापारी से हो गए। गिरोह के बारे में जानकारी रखने वाले पुलिस ऑफिसर्स की माने तो इस कारोबारी से गिरोह को मोटी रकम की फंडिंग होने लगी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने गिरोह को और मजबूत कर उसकी जड़ें देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक नगरी मुंबई तक फैला दी। दाऊद गैंग से लिंक होने के बाद बल्लू का एक भाई दिल्ली में पाकिस्तान निर्मित स्टार मार्का पिस्टलों की खेप के साथ पकड़ा गया। लंबे समय तक वह तिहाड़ जेल में बंद भी रहा। तब खुफिया इकाइयों ने बड़ी लंबी छानबीन की थी, जिसमें पता चला था कि पाकिस्तान निर्मित पिस्टलों की खेप इसके पहले भी कई बार लाई गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत कई जनपदों में इन पिस्टलों को तब बेचा भी गया था। और भी रोचक बातें इस गैंग के बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।